दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर आया हूँ, जो कि पार्ट 1 होगा। जो भी आपके यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, ARO है, यूपी PCS है, यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, उन सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? पहला है अखिलेश यादव, दूसरा है मायावती, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों बताइएगा इसमें से कौन सा आपका जवाब सही हो जाता है। देखिए, इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो है तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार? तीसरी बार, जो कि अधिकतम बार लगातार रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा। योगी आदित्यनाथ जी सर्वप्रथम जो है 2017 में इनकी सरकार बनी थी, उसके बाद 2022 में भी बने। तो दूसरी बार इन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ ने लगातार शपथ लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है सीतापुर, चौथा है हरदोई। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो लखनऊ के पड़ोस में स्थित है लखीमपुर खीरी, जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जो है यूपी का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश का भारत में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? चौथा है कि दूसरा है कि पहला है कि तीसरा है? तो दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा? हम लोग टॉप पे चल रहे हैं जो है जनसंख्या के हिसाब से, बल्कि हर चीज़ में हम लोग आगे हैं। यूपी वाले बहुत ही खुशनसीब अपने को मानिए कि हम हर चीज़ में टॉप में चल रहे हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है, ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? पहला है 350, दूसरा है 403, तीसरा है 400 और चौथा है 100। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी हो जाएंगी? 403 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? पहला है 60, दूसरा है 80, तीसरा है 30, चौथा है 100। तो दोस्तों, बताने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, लोकसभा की सीट कितनी है? 80 लोकसभा की सीट हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 403 सीट हो जाएंगी। अगर पूछा जाए विधान परिषद की सीट कितनी है तो आप लोग 100 याद रखिएगा। ये सारे डाटा आप लोग याद रखिएगा।
कि लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, विधान परिषद की सीट कितनी है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर यहीं पे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा जिलों की संख्या है 75, जबकि एक नया जिला जो है प्रस्तावित है अभी, 76 जिला बढ़ के हो जाएंगे। अगर पूछा जाए यूपी में नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम कितने हो जाएंगे आप लोग याद रखिएगा, नगर निगम हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे? 18। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? तो दोस्तों आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक है, राम महान हैं आप, राम महान हैं आप। आर माने होता है राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। एम माँ से होता है मध्य प्रदेश। फिर इस माँ का मतलब होता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आप का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश कितने स्थान पे हो जाएगा? चौथे स्थान पे हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोमती, चौथा है घाघरा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि भारत की भी सबसे लंबी नदी है, और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ जाके मिल जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ही संगम है, कुंभ का मेला भी लगाया जाता है, तो इसलिए यमुना नदी जो है गंगा से प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप लोग जिला याद रखिएगा बिजनौर। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर। अगर यहीं से पूछा जाए कि गोमती नदी की एक विशेषता है, नैमिषारण्य जो तीर्थ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग नैमिषारण्य जो है नैमिष तीर्थ विश्व विख्यात तीर्थ है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। जिला कौन सा है? जिला आप लोग याद रखिएगा सीतापुर। कौन सा जिला है? सीतापुर जो है तीर्थ है, बहुत ही फेमस है। 84,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी भी है, जिसे मिश्रिक के नाम से जाना जाता है। नैमिष के पास में जुड़ा हुआ मिश्रिक तीर्थ है, जो कि नैमिष के पास में स्थित है, और नैमिष गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गंगा हो जाएगी। जो संगम पूछा जाए कहाँ पर लगता है कुंभ का मेला, तो आप लोग प्रयागराज याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। नैमिष का जो मेला है तपोस्त्री भूमि है, कहाँ है? सीतापुर जिला, आप लोग याद रखिएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कानपुर, चौथा है गोरखपुर। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कशन किया है कि उत्तर प्रदेश का जो कुंभ का मेला है वो प्रयागराज में लगता है। सन 2025 में जो है कुंभ मेले की जो है जोर जोर से तैयारी शुरू हो गई है। आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर इस मेले को देखिएगा, एंजॉय करिएगा। आपका उद्धार, आपके जो भी पाप होंगे इस कुंभ में धुल जाएंगे। अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ का जो मेला लगता है प्रयागराज में लगेगा, 2025 में संभावित है। अब कुंभ मेला जो है कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर लगता है। और अर्ध कुंभ कितने वर्ष पर लगता है? 6 वर्ष पर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? पहला है 40, दूसरा है 50, तीसरा है 30, चौथा है 60। तो दोस्तों इसमें से सारे उत्तर गलत हैं। राज्यसभा की सीट अगर पूछा जाए यूपी में तो आप लोग 31 को याद रखिएगा, और विधानसभा की जो सीट है 403 याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो आप लोग 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर पूछा जाए विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष का होना अनिवार्य है, जबकि विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष का अनिवार्य है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? पहला है सहारनपुर, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है जौनपुर, चौथा है गाजीपुर। बताने का दोस्तों प्रयास करिएगा। आप लोग इसका जो जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आप लोगों का इंतज़ार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है किस जिले से होकर प्रवेश करती है। देखते हैं कितने लोग अपने पढ़ाई के प्रति समक्ष जो है जागरूक हैं, कितने लोग जो है अपनी पढ़ाई को मजबूत तेज़ी से कर रहे हैं। हम लोग बताइएगा, और इसका जवाब कितने लोगों का आता है हम जरूर देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? पहला है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 9। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। राजस्व विभाग में चकबंदी लेखपाल में सवाल पूछा गया है कई बार। देखिएगा यूपी की अगर सीमा पूछी जाए तो 8 राज्यों से लगती है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। किससे लगती है? दिल्ली से। क्योंकि राज्यों की बात कर रहा है इसलिए हम लोग राज्य की संख्या 8 लगाएंगे, इसका जवाब दे देंगे। तो कौन कौन से राज्य हैं जो हैं यूपी से सटे हुए हैं? पहला राज्य हरियाणा, दूसरा याद रखिएगा उत्तराखंड, तीसरा आप लोग याद रखिएगा बिहार, चौथा याद रखिएगा झारखंड, पांचवा याद रखिएगा राजस्थान, छठा याद रखिएगा मध्य प्रदेश, सातवां याद रखिएगा छत्तीसगढ़, और आठवां वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। देश का एकमात्र ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों इन राज्यों को भी याद कर लीजिएगा। कभी कभी संख्या ना देकर के पूछ लेता है कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कई बार सवाल पूछा गया है, अब पूछे जाने की प्रबल संभावना फिर रहेगी। ऐसा सोनभद्र ऐसा जिला है मात्र जो अपनी सीमा 4 राज्यों से को टच करता है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है पहला, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा सोनभद्र अपने 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। इन 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। याद कर लीजिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है, फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है ग्रेटर नोएडा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग याद अभी हमने पढ़ा है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और दूसरा एक है प्रयागराज। प्रयागराज जो हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, जबकि जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है आगरा, चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों बताने का प्रयास करिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो ताजमहल है वो कहाँ है। तो स्थित है आगरा में है, जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर ताज को देखिएगा, कैसी है उसकी रौनकता, कैसा है दृश्य। लोग विदेशों से इसको जो है देखने के लिए आते हैं। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आगरा घूमने जाइएगा, उत्तर प्रदेश की ताजमहल को देखिएगा, रौनकता देखिएगा कैसा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदिरों का नगर व घाटों का नगर किसे कहा जाता है? पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है आगरा, चौथा है वाराणसी। अगर मंदिरों का नगर व घाटों का नगर कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी याद रखिएगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। कौन है? वाराणसी याद रखिएगा, जो कि जिसके पड़ोस में है गंगा नदी स्थित है। आप लोग कभी जाइएगा काशी बनारस, देखिएगा बाबा विश्वनाथ की नगरी, वहाँ मंदिरों का नगर, घाटों का नगर के नाम से जो है वाराणसी विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है पीलीभीत, चौथा है सीतापुर। तो दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ से मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो जिले का नाम हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेहद इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में सवाल पूछा गया है, फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। पहला है मछलियाँ हैं, दूसरा है धनुष है, तीसरा है तीर है, और चौथा है मोर है। एक वृत्त में जो है 2 मछलियाँ, धनुष, तीर ये सब बना रहता है, जबकि मोर नहीं बना रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा चौथा सही जवाब हो जाएगा। लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार, और एक वृत्त में इन चीज़ों के जो है डायग्राम बना रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा मोर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश एक नज़र में देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश का पूछा जाए राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो सारस या क्रौच को आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है? सारस या क्रौच को। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक को आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी को आप लोग याद रखिएगा। क्या हुआ है? हॉकी होता है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है,
तो आप लोग पलाश को याद रखिएगा। क्या होता है? पलाश या टेसु को आप लोग याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में जो है 2 मछलियाँ होती हैं, एक तीर और एक धनुष होता है। ये 3 चीज़ें आपको एक वृत्त में देखने को मिलेगी, 2 मछलियाँ, एक तीर और एक धनुष आपको देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चनों में से कोई न कोई परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलता है कि राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हाकी, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर, एक धनुष होता है। देखिए, कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, अगर एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो कभी लाइफ टाइम आप भूलेंगे नहीं। और यूपी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, धड़ल्ले से आप लोग जवाब देंगे। एक बार जरूर क्लास को देखिएगा। इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा जल्द ही, देखना ना भूलिएगा। अगले हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है चौधरी नारायण सिंह, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है अखिलेश यादव, चौथा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत जो है थे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। कौन? चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? एक का नाम अगर याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। ये दोनों महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और दूसरी सुश्री मायावती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पहला है, ये स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। देखिए, जो पंचायत का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव या मुखिया का चुनाव, अगर किसी को प्रधान बनना है या मुखिया बनना है तो कितने वर्ष का होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष का होना चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए। देखिए, 18 वर्ष का अगर होना चाहिए तो वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। वोट डालने की उम्र। 21 वर्ष में क्या होता है? पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र। पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र। 25 में कौन आदमी बन सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, लोकसभा सांसद अगर आपको बनना है, लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष में जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ने की उम्र होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत जो है, अगर पूछा जाए पंचायती राज किसवां कौन संविधान संशोधन था, तो आप लोग याद रखिएगा, जो पंचायत है वो 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में आया था। अब पंचायत किस अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11 में पंचायत का जो है जिक्र किया गया है। अनुसूची नंबर 11। पंचायत में विषय कितने रखे गए हैं आप लोग याद रखिएगा? पंचायत में विषय रखे गए 29। समझ में आया? और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं।
ये सब कुछ जानकारियाँ थी। अब किस भाग में है तो आप लोग याद रखिएगा, भाग 9 में है। किस 9 में? भाग 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुसूची नंबर 11 में है। विषय 29 रखे गए हैं और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सब कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ थी जो आपको याद होना चाहिए। ये सब देखिए कंपटीशन का हिस्सा है, कौन क्या पूछेगा कंपटीशन में कोई नहीं जानता है, इसलिए हर चीज़ को ग्रहण करते चलिए और जानकारी अगर होगी तो आपका पेपर हूबहू निकल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है आपको, बस जी जान के साथ लगे रहना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिल जाती। घबराइए नहीं, पेशेंस मत खोइएगा और सपना आपका जरूर पूरा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला है बीकानेर में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा है भोपाल में, चौथा है झांसी में। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान देखिएगा, एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की थी? रानी लक्ष्मीबाई वो थी झांसी की। क्यों? क्योंकि मेरे उनके पास था घोड़ा, और घोड़ा क्या खाता था? चारा। क्या खाता था? ट्रिक है अपने हिसाब से कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? झांसी की थी। उनके पास एक घोड़ा था, घोड़ा क्या कहता था? चारा। तो चारा से होगा चारागाह अनुसंधान संस्थान, कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, इस ट्रिक को ना भूलिएगा। झांसी से आप लोग सीधा रखिएगा चारागाह, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई झांसी से, झांसी के पास क्या हो जाएगा? घोड़ा था, घोड़ा के क्या कहता था? चारा। तो ऐसे आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान स्थित है। पीसीएस बेस में पूछा गया सवाल है। पहला है मुंबई में है, दूसरा है जबलपुर में है, तीसरा है वाराणसी में है, चौथा है झांसी में है। तो भारतीय साग भाजी का है या सब्जी शोध संस्थान का है? बात एक ही है। अगर सब्जी शोध संस्थान भी कह रहा है तो एक ही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? दलहन है तो आप लोग कानपुर याद रखिएगा, ठीक है। और सब्जी कहाँ से हमको मिलेगी? वाराणसी से मिलेगी। दाल कहाँ से मिलेगी? हमको कानपुर से मिलेगी। ये कुछ ट्रिक थी, आप लोग याद रखिएगा। सब्जी लेने हम कहाँ जाएंगे? वाराणसी या बनारस जाएंगे। तो सब भारतीय साग सब्जी शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये इस सेशन का अंतिम सवाल होगा कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। पीसीएस मेंस में ये भी सवाल पूछा गया है। पहला है सैफई में है, दूसरा है मेरठ में है, तीसरा है वाराणसी में है, चौथा है लखनऊ में है। तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा लखनऊ हो जाएगा। इसलिए इसका जवाब, सही जवाब लखनऊ। अगर पूछा जाए आलू अनुसंधान कहाँ उत्तर प्रदेश में, तो आलू अनुसंधान के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरठ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेरठ। समझ में आ गया होगा दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन कैसा लगा उत्तर प्रदेश विशेष के लिए, इसका पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊँगा। आप लोग लगातार जुड़िएगा, औरों को भी जोड़िएगा। अगर छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगली क्लास में आपको उत्तर प्रदेश विशेष लेकर आऊँगा, जो कि परीक्षा में लड़ने वाले प्रश्न होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिए और जोश और उमंग के साथ फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, थैंक यू।